रात के लगभग 11:30 बजे थे। बाहर हवा अजीब तरह की सीटी बजा रही थी। विशाल अपने पुराने विरासत में मिले बड़े हवेली नुमा घर के अंदर बैठा मोबाइल चला रहा था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हवा के झोंकों से हिलकर खटखटाती तो वो बार बार चौंक जाता। घर में बिजली तो थी, लेकिन रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी पल बुझ जाएगी। उसी दौरान छम 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 आवाज आई, बिल्कुल साफ। वो एक बार से टुकड़ा हो गया। बाहर कोई नहीं, पर तो किसी लड़की का मौजूद अलग पे खड़ी हो गई थी। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और दूर कहीं से फिर वही आवाज, छम छम छम। अब की बार आवाज ऊपर से आ रही थी। विशाल ने धीरे धीरे नजर उठाई और उसका दिल जैसे वही रुक गया। दीवार के ऊपर, छत और दीवार के कोने पर एक विकृत चेहरा टेढ़ा होकर उसे घूर रहा था। आंखें बड़ी, काली और मुंह कानों तक फटा हुआ। चेहरा ऐसा कि जैसे किसी ने जिंदा ही खाल उधेड़ दी हो। विशाल चीख भी नहीं पाया, बस कुछ कदम पीछे खिसक गया। चेहरा पलक झपकते ही गायब हो गया। अंदर लौटते समय उसका पैर किसी चीज से अटका। उसने नीचे देखा, फर्श पर एक चूड़ी पड़ी थी, टूटी हुई और खून से लथपथ। हथेलियों में पसीना भराया। ये चूड़ी यहाँ कैसे आई? कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरे घर की लाइटें जला दी। विशाल खुद को समझा रहा था, शायद भ्रम हो, रात में इंसान को कुछ भी दिख सकता है। लेकिन तभी उसके मोबाइल में बिना नाम वाला नोटिफिकेशन आया, आंगन में आओ, यहीं हूँ। भाई उसके रीढ़ की हड्डी तक उतर गया। उसने मोबाइल एक तरफ फेंक दिया और सोफे पर बैठ गया, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। यह घर उसके दादा के ज़माने का था। दादी अक्सर कहा करती थी कि यहाँ किसी ज़माने में एक नर्तकी रहती थी और एक रात अचानक वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोगों ने कहा कि उसने हवेली में ही जान दे दी, मगर उसकी आत्मा अभी भी पायल पहनकर घूमती रहती है। विशाल ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसे लगता था ये सब बुजुर्गों की कहानियां हैं। पर आज छम छम की आवाजें सच में सुनाई दे रही थी। ठीक 12 बजे उसके कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा। कुछ ही पल में टप टप टप, जैसे कोई कमरे की छत पर चल रहा हो। विशाल ने कांपते हुए ऊपर देखा। धीमी सी खरोंचने जैसी आवाज आई, क्रिच क्रिच, फिर छम छम। इस बार आवाज इतनी करीब थी कि लगा जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही हो। अचानक बल्ब फट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। हृदय तेजी से धड़क रहा था। विशाल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही उसने रोशनी दी, कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। लंबी, बाल चेहरे पर लटके हुए, सफेद सूखे पैरों में चांदी की पायल, और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। छम छम छम। तू कौन है? विशाल ने कांपते सिर में पूछा। परछाई ने धीरे से सिर उठाया। वही खौफनाक विकृत चेहरा जो दीवार पर दिखा था, अब उसके सामने खड़ा था। और फिर उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी। मैं गई नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं। मैं थोड़ी देर और नाचना चाहती हूँ। विशाल दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। परछाई उसके बिल्कुल पीछे आ गई। छम छम। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। विशाल ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई और पूरी ताकत से उसे खोला। बाहर घना अंधेरा था, पर डर इतना बड़ा कि उसने बिना सोचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी एड़ी मुड़ गई। दर्द उठा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। परछाई खिड़की पर खड़ी उसे घूर रही थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अत्यधिक लंबी मुस्कान फैल गई। विशाल किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा।
बाइक स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर दौड़ा। 1 किलोमीटर दूर जाकर उसने चैन की सांस ली। उसने मोबाइल निकाला, फिर वही नोटिफिकेशन आया, नाच अभी बाकी है। उसका दिल बैठ गया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगी। वीडियो में विशाल अपनी बाइक पर भाग रहा था, बिल्कुल अभी वाली सड़क, और कैमरा बाइक के पीछे पीछे उड़ते हुए उसे रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो के आखिर में वही स्त्री, विकृत चेहरा, लाल आंखें, और पीछे कहीं दूर से आती पायल की आवाज, छम छम। अगली सुबह उसकी बाइक सुनसान सड़क पर मिली, मोबाइल टूटे हुए हालत में, लेकिन विशाल कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं उस हवेली के आसपास रात में अब भी एक परछाई दिखाई देती है, छम छम करती हुई, किसी नए नर्तक को खोजते हुए।